भगवान कृष्ण के एक प्रिय सखा। बोले हैं कैसे? बोले ब्राह्मण हैं। अच्छा, सुदामा जी ही है। बोले ब्रह्म को जानने वाले हैं। वाह, पर उनके अंदर खूबी क्या है? बोले विरक्त हैं। विरक्त का मतलब जिसे अपने से भी प्रेम ना हो ठाकुर के अलावा, वो विरक्त है। जिसे खुद के रक्त से भी विरक्ति आए, वो विरक्त है। सुदामा जी ऐसे ही हैं, इंद्रियों पर निग्रह करने वाले हैं। सुदामा जी की जो पत्नी है ना, उसका नाम सुशीला है। क्या नाम है? यथा नाम तथा गुण। सुशीला का जैसा नाम है ना, वैसा गुण है महाराज। पूरी जिंदगी एक साड़ी में गुजार दी, कभी अपने पति से शिकायत नहीं की, ताना नहीं दिया, उल्टा सीधा ना बोली। 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे कभी कभी भूखे सो जाते हैं, भोजन नहीं मिलता। सुशीला झूठ बोल देती बच्चों से। सुदामा जी का नियम है 5 घर ही मांगने जाएंगे, जो मिल गया सो ठीक, नहीं मिला सो ठीक। कई बार एक भी घर पे नहीं मिलता, तो सुशीला झूठ क्या बोलती बच्चों से? बेटा आज एकादशी है, कल खा लेना। बच्चे रोज रोज एकादशी सुनते सुनते एक दिन कहे ही पड़े, मां ये एकादशी रोज आ जाती है। बेचारी सुशीला क्या बोली, कोने में जाकर रोने लगती। बच्चे सूख गए, उठ नहीं पा रहे। और सुदामा जी एक ही काम दिन ना रात, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, केवल मंत्र का जप करते रहते। एक धोती है पहनने की, उसी को ओढ़ लेते ठंडियों में, उसी को दिन में लपेट लेते। कभी कभी भगवान की याद में वो धोती भी गीली हो जाती। भैया एक बात बोलें, बन जाते हैं लाखों रिश्ते, जब पैसा पास होता है टूट जाता है वो रिश्ता गरीबी में जो सबसे खास होता है। गरीब का तो केवल परमात्मा होता है, गरीब का कोई नहीं होता। सुदामा जी का साथ भी किसी ने नहीं दिया। भैया हम दूसरों का अनुभव नहीं, अपना ही अनुभव कह रहे। जिस गांव में हम बैठे हैं, इसी गांव में हमने घर घर आटा मांगा। किसी ने आटा दिया, किसी ने चावल दिए, किसी ने आलू दिए, किसी ने मिर्चा और नमक दे दिया, तब जाके हमारे घर पे रोटी बनती थी। भैया हमने वो दिन भी देखे जब अंधेरी रात पूरी गुजारते थे, दीपक जलाने को भी तेल नहीं हुआ करता था। भोजन की तो छोड़ो, पहनने को एक ही कुर्ता रहता था। 2-2, 2.5 साल तक वो फट जाता था, तो मां हमारी तार से बांध देती थी ताकि फटा हुआ ना दिखे। एक ही साड़ी मां के पास थी। वो दिन हमने देखे हैं, वो अभाव के दिन देखे। उन दिनों को हमने नजदीक से देखा जब हमारी वो हालत थी, कोई साथ खड़े होने को तैयार नहीं था, कोई साथ नहीं। भैया आज तो लाखों लोग खड़े हो जाते हैं, पर कब? ये जो आप टीवी पर देख रहे हैं ना, ये हमारी जन्म स्थली है, यही वो मकान ऐसा था जहां बैठकर दिन गुजारे। इसी कमरे में माताजी, पिताजी, 5 लोग रहते थे, एक कमरे में। इसी में बैठ करके जीवन जिए। आज जरूर बड़ा पंडाल लगा, बड़ा नाम है, देश में विदेश में बुलाया जाता, पर भैया
एक बात हम पूरे सनातनियों से कहना चाह रहे, तुम दुनिया पर भरोसा मत करना, भगवान पर भरोसा करना। दुनिया कभी साथ नहीं देती, परमात्मा के अलावा कोई साथ नहीं देता, और गरीब का तो सिर्फ भगवान होता है। इसलिए हमारी प्रार्थना है, आपके अंदर कभी मदद का भाव जगे ना। अमीरों को तो सब मदद कर देते हैं, पहुंच वालों को सब मदद कर देते हैं, कभी उनकी मदद करना जिनका कोई नहीं होता है। कोई देखे या ना देखे, भगवान जरूर देखता है, जरूर देखता है, जरूर देखता है। भैया, भगवान गरीबी किसी को ना दे। सबसे बड़ा अपराध लगता है गरीबी। जब त्योहार आते हैं, दूसरों के घरों पर उत्सव मनाया जाता और खुद के घर में रोटी भी खाने को ना हो, तब लगता है इससे अच्छा तो भगवान जन्म ना देते तो अच्छा रहता। लेकिन मेरे पागलों, हम तुमसे एक प्रार्थना करना चाह रहे हैं आज कथा के विश्राम पर, हो सके तो किसी ऐसे की मदद जरूर करना जिसका कोई साथी ना हो। तुम्हें भगवान बलवान बनाए, उसकी मदद जरूर करना। सुदामा जी का जीवन बड़ा विचित्र है, पर एक बात बोले, सुदामा जैसा मित्र भगवान को मिलना कठिन है। आप सुनकर चौंक रहे होंगे। हाँ, सुदामा जैसा मित्र नहीं हो सकता। आप लोगों ने कथा के बारे में पढ़ रखा, सुन रखा कि सुदामा जी ने भगवान के साथ छल किया, चना चोरी से खा लिए, इसलिए सुदामा जी को ये भोगना पड़ा। पर कथा दूसरी है। आपको पता है वो चना क्या थे? वो चने एक बूढ़ी मां के थे जो खेतों में जाकर दाने बीनती थी। वो चने बीन कर लाई, उसने पोटली बनाकर रख दी अपनी झोपड़ी में। एक चोर आया, पैसों के चक्कर में चने की पोटली चुरा कर ले गया। अब बूढ़ी मां ने जब देखा कि हमारे कोई चने चोरी कर ले गया, तो बूढ़ी मां ने दिल से श्राप दे दी कि जो भी वो चने खाएगा वो जीवन भर गरीब रहेगा, दरिद्र रहेगा। वही चोर पोटली लेकर जब भागा, तो जहां भगवान कृष्ण सुदामा पढ़ते थे सांदीपनी आश्रम, उसी के सामने वो गिर पड़ा। और जब पैर में चोट लगी, वो गिर पड़ा तो चने छूट गए। वो डर के मारे कोई पकड़ ना ले, तो चनों की पोटली को छोड़कर भाग गया। गुरु माता बाहर निकली भगवान कृष्ण की, उन्होंने चनों को बीन लिया और रख लिया। जिस दिन बरसात हुई, सुदामा जी और भगवान कृष्ण लकड़ियां काटने के लिए वन में जाने लगे, तो भगवान थोड़ा आगे चले गए, सुदामा जी थोड़ा पीछे। सुदामा को बुला के गुरु मां ने कहा, सुदामा आ, तू जंगल जा रहा, भूख लगेगी दोनों को, मेरे पास आज कुछ है नहीं खिलाने के लिए, ये पोटली ले जा और सुन, आधा आधा बांट के खा लेना, पूरा मत खाना। जो आज्ञा मां। पोटली चनों की ली और सुदामा जी चल पड़े। भगवान आगे आगे, सुदामा जी पीछे पीछे। सुदामा जी ने पोटली खोलकर देखे तो चने बोल पड़े, सुदामा हम तो श्रापित हैं, श्रापित। हमें श्राप दे रखा। जिस बूढ़ी मां ने हमको बीना था, उन्होंने श्राप दे रखा कि जो भी हमको खाएगा वो जीवन भर दरिद्र ही रहेगा। तो सुदामा, तुम्हारी गुरु मां ने कहा आधे आधे बांट के खा लेना। सुदामा, आधी जिंदगी तुम्हें दरिद्रपन में जीना पड़ेगा, आधी जिंदगी श्याम सुंदर को दरिद्रपन में जीना पड़ेगा। सुदामा ने सोचा, मित्र किस काम का जो मित्र को आधी जिंदगी दरिद्रपन में देखे। भाड़ में गया, हम भगवान को ना खिलाएंगे, खुद ही पूरे खा जाएंगे। हम भले ही दरिद्र रहें, पर भगवान को दरिद्र ना होने देंगे। और कथा वही है, सुदामा जी ने वन में जाकर कटकटाते हुए चनों को खा लिया। भगवान बोले, सुदामा क्या हुआ? सुदामा जी बोले, दांत कटकटा रहे,
लेकिन वो चने साधारण नहीं थे, श्रापित थे। पर क्यों खाए? ताकि हम दरिद्र जीवन भर भोग लें, पर हमारा श्याम सुंदर राजा बना रहे। ये है मित्रता। हमारा मित्र दरिद्र नहीं होना चाहिए। उसी का परिणाम है सुदामा जी के जीवन में ये हाल है। एक दिन एक महात्मा घर आए, सुदामा की पत्नी सुशीला से बोले, देवी तुम्हारे पति पता है किसके मित्र हैं? किसके मित्र हैं? अरे वो तो द्वारकाधीश के मित्र हैं, द्वारका के राजा के। अच्छा। सुदामा जब घर आए तो पत्नी ने पूछा, सुशीला ने, नाथ क्या आपके मित्र द्वारकाधीश श्री कृष्ण हैं? हाँ, पर तुझे किसने बताया? एक महात्मा बता गए थे। आधे से ज्यादा जिंदगी निकल गई दरिद्रपन में, भोजन नहीं है घर पर, अब बच्चे भी बड़े हो गए। एक काम करो, हमने सुना तुम्हारे मित्र ना ब्राह्मणों से बड़ा प्रेम करते हैं, उनसे कुछ मांग लाओ, गरीबी दूर हो जाए। सुदामा जी बोले, देवी जाने का तो हम बहुत बार सोचे, पर मन में आया ये फटी हालत में कैसे जाएं? और मित्र के घर, राजा के घर, गुरु के घर यदि जाएं तो खाली हाथ जाना उचित नहीं लगता। हाथ में कुछ ना कुछ तो हो। हम लोगों के पास तो खाने को ही नहीं है, उन्हें देने को क्या है? सुशीला बोली, चिंता मत करो, मैं अभी लाती हूं कुछ मांग कर। पड़ोस में गई, 2-3 घरों से कुछ मुट्ठी चावल ले आई, अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा और चावल बांध कर दे दिया, ले हमारी तरफ से ये भेंट दे देना। अब तू जिद कर रही है तो जाते हैं। सुदामा जी का मन तो नहीं था, पर पत्नी की जिद के आगे नहीं चली। सुदामा जी भगवान से मिलने चल पड़े। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले। उठाओ दोनों हाथ, चलो द्वारका। गाते चले मग में हरे कृष्ण रामा, 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 चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। पूछो मत। भगवान ने जैसे सुदामा जी को देखा, सुदामा जी को देख करके भावपूर्वक सुदामा जी को बैठाया, अपनी पटरानियों से कहा, जाओ ये हमारे मित्र आए हैं, तुरंत इनके लिए जल लेकर आओ। सभी भागी भागी गई, सुदामा जी के लिए जल लेकर के आई। सुदामा जी ने देखा अनेक कलश आ गए। भैया ये किस लिए है? स्नान के लिए, चरण धोने के लिए। लेकिन जब तक कलश रख पाते, भगवान ने चरण को थाली में रखा, हाथ से सुदामा के चरण को पकड़ा। ऐसो बेहाल बेवायन सो पग कंटक जाल लगे पूनी जोए, ऐसो बेहाल बेवायन सो पग कंटक जाल लगे पून धोए। हाय महादुख पायो सखा तुम आए, इतना किते दिन होए। हाय महादुख पायो सखा तुम आए, इतना किते दिन होए। देखे सुदामा की दीन दशा,
देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। सुदामा की दीन दशा देखकर दयावान करुणानिधि द्वारकाधीश भी पिघल गए, आंखों से अश्रुपात बहने लगा। पैर में कांटा और कंकड़ को देखा, रक्त को देखा तो हमारे द्वारकाधीश आहा करुणा में भर गए। सुदामा जी के चरणों को धोया, चरणों को धोकर सुदामा जी को स्नान कराया, वस्त्र पहनाए और 56 भोग बनवाया। आज बड़े दिन बाद आए हो, सब काम बंद कर दिया ठाकुर जी ने। हमारा मित्र आया है, मित्र आया है, मित्र। आहा, अब भगवान 56 भोग स्वयं परोस रहे। सुदामा जी ने 56 भोग देखा, ठाकुर जी की तरफ देखा और मन ही मन भूख को गाली दे रहे। अरे भूख, जब भोजन नहीं था तब तू बड़ा सताती थी, आज भोजन आ गया तो तू लग नहीं रही। मन ही मन गाली देने लगे। सुदामा जी ने प्रसाद पाया। भगवान कपड़े नए पहनाकर अपने कक्ष में लाते हैं, अंतःपुर में अपने बिस्तर पर लिटाया, चरणों को दबाने लगे। सुदामा, तुम तो बचपन से ही बड़े वैरागी टाइप के थे, वैराग्य भाव में रहते थे, शादी वादी हुई है कि ऐसे ही घूम रहे? सुदामा जी सिर हिला के बोले, हुई तो है। अच्छा, अब सुदामा जी को कोई बात करने का मौका मिला तो सुदामा जी ने पूछा, लाला तू तो बचपन से बड़ा चंचल रहा कन्हैया, तेरी शादी भई कि नहीं भई? ऐसे ही डोल रहा हो। सुदामा जी की बात सुन के ठाकुर जी बोले, हम मिलवाई देते हैं, आशीर्वाद दे दो। सुदामा जी बोले, हाँ हाँ बुलाओ बुलाओ बुलाओ। भगवान ने सब रानियों को खबर कर दी, आ जाओ, बड़े बड़े वाले पंडित जी आए हैं, इनका आशीर्वाद विफल नहीं होता, सफल होता है। सब रानियां सद्धज करके घूंघट डाल के आ गई। सबसे पहले रुक्मणी जी आई, आशीर्वाद दिया सुदामा जी ने, सौभाग्यवती भवा, धनवती भवा, पुत्रवती भवा। फिर मित्र सत्यभामा आई, सौभाग्यवती भवा, धनवती भवा, पुत्रवती भवा। मित्र वृंदा आई, सौभाग्यवती भवा, धनवती भवा, पुत्रवती भवा। भगवान की तरफ देख के सुदामा जी बोले, 3-3। भगवान बोले, अभी तो पिक्चर शुरू हुई है, ये तो टेलर है, टेलर। सुदामा जी ने सोचा कितनी होगी, 7-8 होंगी, और क्या राजा हैं तो राजाओं को 7-8 तो चलती हैं। हाँ हाँ बुला बुला, जो जो आवे। सत्या, भद्रा, लक्ष्मणा, सौभाग्यवती भवा, धनवती भवा, पुत्रवती भवा, सौभाग्यवती भवा, धनवती भवा, पुत्रवती भवा, सौभाग्यवती भवा, धनवती भवा। 40-50 को तो आशीर्वाद दे ही पाए कि थक गए। सुदामा जी बोले, जे बता भैया, तू जिंदगी भर शादी करता रहा क्या, और काम धाम ना करे? तो भगवान बोले, भैया अब इसमें ना पड़ो, बहुत लंबी लाइन लग रही है, जैसे आज यहाँ पादुका पूजन की लग रही, जैसे ही लंबी लाइन सुदामा जी के आशीर्वाद की लग रही थी। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। जैसे आज हम लोग और हमारे धाम के लोग, प्रशासन के लोग ये सोच रहे कि लाइन कब खत्म होगी, ऐसे ही सुदामा जी चिंता में, लंबी घूंघट डाल के लाइन लगी। सुदामा जी ने ऐसे झांक के देखा, बोले, कन्हैया ये जितनी घूंघट डाले हुए खड़ी हैं, ये सब तेरी हैं क्या? भगवान सिर हिला के बोले, हाँ अपनी है। सुदामा जी बोले, पूरे खानदान की लग रही हैं, जैसे पूरा नगर आ गया। भगवान बोले, नहीं नहीं, निजी है, निजी, पर्सनल, अपनी। वाह भैया वाह, तेरी जय हो। चलो कितनी होगी, 200-500, कोई बात नहीं, आशीर्वाद देंगे, राजा है, ऐसे तो होते ही। सौभाग्यवती भवा, धनवती भवा, सौभाग्यवती भवा, धनवती भवा। 100-200 को आशीर्वाद दिया। अब सौभाग्यवती, धनवती, पुत्रवती गायब हो गया। भवा 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 चल रहा। 400-500 1000 को दिया आशीर्वाद। सुदामा जी सांस भरते हुए बोले, भैया हमको तो लगता है आज आशीर्वाद में ही निपट जाएंगे।
घर वापस ना जा पाएंगे। भगवान बोले वाह, 1000 रानियों को आपने आशीर्वाद दे दिया, मां की जो 15,000 बची उनका क्या? सुदामा जी बोले 15,000 बची? भगवान बोले तो क्या समझ रहे, हो गई? सुदामा जी बोले भैया ये लफड़ा तू ही कर सके, एक काम कर, एक उपाय है मोरे पास। भगवान बोले क्या? बोले भैया सबके बदले तू आशीर्वाद ले ले और तू बांट देना, वरना हमारी 13वीं हो जाएगी। अच्छा ये बात है। भगवान लेट गए दंडवत चरणों में। सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया, जुग जुग जियो, खूब जय हो, विजयी रहो, अजय रहो, आशीर्वाद मंगलम भवा, मंत्रार्था सफला संतु, पूर्णा संतु, मनोरथा शत्रुणाम बुद्धिनास्तु, मित्राणाम मुदियस्तवा। आशीर्वाद आशीर्वाद। आहा, भगवान ने प्रणाम किया। अब भगवान ने धीरे से पूछा, सुदामा भाभी ने कुछ भेजा नहीं? अब सोचा इतनी स्त्री, इनकी रानियां खड़ी हैं, अर्धांगिनी खड़ी हैं, इनके सामने हम चावल निकालेंगे, इनकी बेइज्जती हो जाएगी। तो भगवान को वैभव को देखकर सुदामा जी ने पोटली को छिपा लिया, इशारा किया ना कुछ नहीं भेजा, बाद में भेजने को बोला। भगवान हंस के बोले सुदामा तुमसे झूठ बोलना भी नहीं आता, हाथ हटाओ, और पोटली को पकड़ लिया। सुदामा जी बेचारे संकोच में पीछे छिप गए। भगवान ने पोटली खोली और चावल को देखा। प्रेम के भूखे, प्रेम के तंदुल, प्रेम के भाव से खाने लगे हैं। प्रेम के भूखे, प्रेम के तंदुल, तंदुल में दान, तंदुल के दानों में दीन का देखो दरिद्र चबाने लगे हैं। तंदुल के दानों में दीन का देखो दरिद्र चबाने लगे हैं। एक एक के मुट्ठी में एक एक के लोग, एक एक के मुट्ठी में एक एक के लोग सुदामा के भाग्य में जाने लगी हैं। त्रिभुवन पति की देखे उदारता, तीनों भुवन थर्राने लगे हैं। त्रिभुवन पति की देखे उदारता, तीनों। भगवान ने एक मुट्ठी ली, एक लोग सुदामा के नाम। पहली मुट्ठी लेते ही प्रभु ने पहली मुट्ठी लेते ही प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव विप्र को सौंप दिया है। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव विप्र को सौंप दिया है। तीसरी मुट्ठी में देने लगे बैकुंठ तो तीसरी मुट्ठी में बैकुंठ देने लगे तो उनको लक्ष्मी ने रोके लिया है। अपना निवास भी दाने में दे रहा, कैसा दानी ये मेरा पिया है। अपना निवास भी दाने में दे रहा, कैसा दानी ये मेरा पिया है। अपना निवास भी दाने में दे रहा, कैसा दानी ये मेरा पिया है। बताओ, अपना घर भी निवास दान में दे रहा। कहीं कल के दिन सुदामा जी कहते हैं चलो उठाओ बोरिया बिस्तर, ये हमारा है, कहाँ जाओगे? घर तो रहने दो। भगवान ने तीसरी मुट्ठी छोड़ दी, सुदामा पर कृपा की। कुछ दिन तक सुदामा जी रुके, बाद में सुदामा जी आने लगे तो भगवान ने कुछ दिया नहीं, जो देना था वो दे दिया। इधर विश्वकर्मा जी को लगाकर सुदामा की नगरी को बदल दिया, सोने की बना दिया, द्वारका की तरह। सुदामा जी जाने लगे तो सोचने लगे हम लोगों का हाल भी सुदामा की तरह। जाने लगे तो सोचने लगे इतना बड़ा राजा कुछ तो बड़ा मटेरियल देगा। सोने की दीवारें हैं, सोने के बढ़िया मकान है, कमरे हैं, सोने के दरवाजे लगे, 1 किलो ही दे दे काम बन जाएगा। लेकिन जैसे ही सुदामा जी चले, भगवान बोले सुदामा जा रहे हो? हाँ हाँ जाओ जाओ, सुनो अच्छे से जाना। सुदामा जी बार बार राम राम करें ताकि इन्हें ध्यान आ जाए, कुछ तो दो, पर भगवान कुछ दे ही ना। अच्छा कन्हैया फिर कभी मिलेंगे, हम जा रहे। हाँ 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 आजा भैया, गले लग जा, जाओ 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 जाओ, अच्छे से जाओ।
सुदामा जी ने कहा गजब हो गया, बड़ा कंजूस आदमी है, इतना बड़ा राजा हो कि कुछ ही नहीं दे रहा, बड़ा कंजूस है। सुदामा जी ने सोचा ऐसे नहीं देगा, क्या किया जाए। थोड़ी दूर तक बढ़े, भगवान ने आवाज लगाई सुदामा। सुदामा जी को लगा हाँ अब याद आ गई है, हाँ हाँ कन्हैया। सुदामा तुम जो कपड़े पहन के जा रहे हैं ना वो हमारे कपड़े हैं, बीच रास्ते में कहीं डकैत तुमको लूट ना ले, बुरा ना मानो, हमने तुम्हारी वाली धोती धुलवा दी है, वो पहना दूं। सुदामा माथा पीट के बोले ले दैया, कपड़ा भी उतरवा रहा है, बड़ा गजब का राजा है, कपड़ा भी उतरवा रहा। हमारी पत्नी कह रही थी जाओ जाओ जाओ, वो तो देते हैं, दानी है, देख लो दानी। जब कपड़े उतारने लगे सुदामा जी तो वो बात कहने लगे, क्या लाला, हाँ कन्हैया तुम्हारी भाभी ने एक मैसेज भेजा, संदेशा। क्या? एक मास दुई पक्ष में दो एकादशी होए, सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदीन ही मोर। तो भगवान समझ गए। अब सोचा सुदामा जी ने हमने साफ साफ कह दिया कि घर पे खाने को भी नहीं है, अब तो कुछ देगा, लेकिन भगवान ने दिया नहीं, जवाब दे दिया। क्या? सुदामा हमारी भाभी से कहना होनी थी सो हो गई, अब ना ऐसी हो, भाभी तेरे घर में नित्य द्वादशी हो। अब तो रोज द्वादशी होगी, कह देना। सुदामा जी वापस आए, अपने नगर को देखकर चौंक गए, लगता है लौट के फिर से द्वारका पहुंच गए। इतने में सुशीला सज करके आई। सुदामा जी को लगा ये कौन सी है सिठानी, घूंघट डालकर आ रही हमारी तरफ आरती लेके। सुदामा जी एक किनारे खड़े हो गए, सुशीला उसी तरफ आई। हे भगवान, ये तो हमारी तरफ आ रही है। पूछा देवी जी कौन हो तुम? अंदर से आवाज आई स्वामी जी नहीं पहचाना। हे भगवान, आवाज तो सुशीला की है पर कपड़े रातों रात बदल गए, गहने पहने घूम रही, 16 श्रृंगार करके घूम रही। अरे सुशीला तू है? हाँ हाँ महाराज। सुशीला जी बता, हम जब तक वहां गए तब तक तूने ऐसा क्या कर डाला जो ऐसी लदी हुई घूम रही है सोने चांदी से? महाराज आप जिनके यहां गए थे ये उन्हीं का तो चमत्कार है। बागेश्वर धाम के पागलों, आप बागेश्वर धाम आए, हम भरोसे के साथ कह सकते बालाजी तुम्हारे घर पर कोई ना कोई चमत्कार कर रहे होंगे, जैसे सुदामा जी के जीवन में किया, जैसे सुदामा जी के जीवन को बनाया। हम पूरे बालाजी से प्रार्थना करते कि जितने भी श्रोता समुदाय यहाँ बैठा, कथा यजमान उप यजमान सहित, भगवान करें आप सबकी जिंदगी भी भगवान ऐसे ही बनावें।